संदीप सोनी की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। करेंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक पहले का 7वां और 8वां प्रश्न। प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। 7वां प्रश्न है, x धन 2 की घात 3 बराबर 2x कोष्टक में x का वर्ग ऋण 1। और 8वां प्रश्न है, x की घात 3 ऋण 4x का वर्ग ऋण x धन 1 बराबर x ऋण 2 की घात 3। हल करेंगे, सरल करेंगे दोनों समीकरणों को। तो हम पहले 7वां समीकरण ले लें। यहाँ पर 7वां समीकरण है x धन 2 की घात 3, सवाल है यानी x धन 2 की घात 3 बराबर 2x कोष्टक में x वर्ग ऋण 1। सवाल के दो पक्ष हैं, बाईं ओर हमें x धन 2 की घात 3 लिखा है। इसके लिए एक सूत्र से हमें इसे विस्तारित करना पड़ेगा। सूत्र है हमारे पास a धन b की घात 3। इसका सूत्र है a धन b की घात 3 बराबर a की घात 3 धन 3 a b का वर्ग धन 3 a वर्ग b धन b की घात 3। a की जगह a के स्थान पर है x और b के स्थान पर है 2। तो जहाँ a आया वहाँ रख देंगे हम x और जहाँ b आया वहाँ रखेंगे हम 2। तो इसका विस्तार जब हम करेंगे तो इस प्रकार आएगा हमारे पास x की घात 3 धन 3 गुणित x गुणित 2 की घात 2 धन 3 गुणित x की घात 2 गुणित 2 धन 2 की घात 3। ये विस्तार हो गया हमारा। इससे बाईं ओर का जब हम गुणा करेंगे 2x का गुणा x वर्ग ऋण 1 में, तो 2x की घात 3 ऋण 2x आ जाएगा। तो इस प्रकार ही हो जाएगा x की घात 3 धन 3 गुणित, यहाँ पर 2 का वर्ग है तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा धन 3 गुणित x वर्ग गुणित 2 और 2 की घात 3 का अर्थ होगा 8 बराबर 2x की घात 3 ऋण 2x। इसे जमा कर पुनः हल करके लिख दें तो x की घात 3 धन, यहाँ पर 3 और 4 का गुणा हो जाएगा 3 चौक के 12x धन 3 और 2 का गुणा होगा तो 2 और x वर्ग यानी 2x 6x का वर्ग धन 8 बराबर 2x की घात 3 ऋण 2x। यानी x की घात 3 धन 12x धन 6x का वर्ग धन 8 बराबर 2x की घात 3 ऋण 2x। अब हम यहाँ पर 2x की घात 3 ऋण 2x का पक्षांतर कर लें। हम बाईं ओर जब वो आएंगे तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी x की घात 3 धन 12x धन 6x का वर्ग धन 8 ऋण 2x की घात 3 धन 2x हो जाएगा इधर। तो सजातीय राशियों को हम पास पास लिख लें यहाँ पर हल करने के लिए। तो x की घात 3 के पास ऋण 2x की घात 3 आ जाएगा धन 6x का वर्ग है तो ये इसकी कोई नहीं है, इसलिए वैसे का वैसे ही लिख देंगे। 12x धन 2x पास पास लिख देंगे, फिर धन 8 बराबर 0। ये दोनों हल हो जाएंगे। x की घात 3 ऋण 2x की घात 3 लिखा है तो एक में से जब 2 घटेगा तो ऋण में उतना उत्तर आएगा, यानी ऋण x की घात 3 धन 6x का वर्ग, ये दोनों धन में है तो जुड़ जाएंगे, माने धन 14x धन 8 बराबर 0। ये समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के प्रकार का नहीं है, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब लेंगे हम 8वां सवाल। 8वां सवाल x की घात 3 ऋण 4x का वर्ग ऋण x धन 1 बराबर x ऋण 2 की घात 3। इस सवाल में हमें दाईं ओर सूत्र लगाना है। तो सूत्र हमारे पास अब ऋण वाला लगाना है, तो a ऋण b की घात 3 का एक सूत्र है। a ऋण b की घात 3 बराबर a की घात 3 धन 3 ab का वर्ग ऋण 3a वर्ग b ऋण b की घात 3। यहाँ पर हम a के स्थान पर है x और b के स्थान पर है 2, तो रख देंगे यहाँ पर। तो बाईं ओर तो कोई हल नहीं करना, बाईं ओर वैसे का वैसे ही लिखेंगे, यानी x की घात 3 ऋण 4x का वर्ग ऋण x धन 1। दाईं ओर सूत्र लगेगा तो बराबर आ जाएगा x की घात 3 धन 3 गुणित x गुणित 2 का वर्ग ऋण 3 गुणित x का वर्ग गुणित 2 ऋण 2 की घात 3। दाईं ओर वैसा ही रहेगा, x की घात 3 ऋण 4x का वर्ग ऋण x धन 1। बाईं ओर x की घात 3 दाईं ओर x की घात 3 धन 3 गुणित x 2 का वर्ग हो जाएगा 4 ऋण 3 गुणित x का वर्ग गुणित 2 और 2 की घात 3 का मतलब होता है 8। अब बाईं ओर वैसे का वैसे ही x की घात 3 ऋण 4x का वर्ग ऋण x धन 1। दाईं ओर हल होगा ये x की घात 3 धन 12x हो जाएगा, ये ऋण 6x का वर्ग और ऋण 8।
अब इनका पक्षांतर कर लें हम, दाईं ओर जितनी राशियां हैं वो बाईं ओर जब आएंगी सारी चिन्ह बदल जाएंगे। तो x की घात 3 ऋण 4x का वर्ग ऋण x धन 1 वैसे का वैसे लिखेंगे। x की घात 3 जब बाईं ओर आएगा तो ऋण x की घात 3 होगा, धन 12x आएगा तो ऋण 12x हो जाएगा, धन ऋण 6x का वर्ग आएगा तो धन 6x का वर्ग हो जाएगा, ऋण 8 जब बाईं ओर आएगा तो धन 8 बराबर 0। यहाँ पर फिर हम पुनः सजाती राशियों को, समान चर वाली राशियों को पास में लिख लें, समान घात वाली राशियों को, ताकि हम उन्हें हल कर सकें। तो x की घात 3 ऋण x की घात 3 हल होगा तो हो जाएगा 0, और ऋण 4x का वर्ग धन 6x का वर्ग हल होगा तो आएगा 2x का वर्ग। ये दोनों ऋण में है तो ये जुड़ जाएंगे, ऋण 13x धन 8 और 1 9। तो ये समीकरण बन जाएगा 2x का वर्ग ऋण 13x धन 9 बराबर 0। तो 2x का वर्ग ऋण 13x धन 9 बराबर 0। ये समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के प्रकार का है। अतः दिया गया समीकरण है। समाप्त।